हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, बिहार कोऑपरेटिव बैंक के एक्सपेक्टेड कटअप को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी वाइज क्या कटअप रह सकती है उसके बारे में बात करेंगे, और मेंस के डेट क्या हो सकते हैं और रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए, आज सबसे पहले हम लोग बिहार कोऑपरेटिव बैंक के कटअप के रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले पिछले ईयर्स का यानी कि प्रीवियस ईयर का कटअप को देखना काफ़ी मायने रखता है, इसलिए हम लोग पहले प्रीवियस ईयर की अगर कटअप को देखें तो पिछले साल जनरल का जो ओवरऑल कटअप है वो 84 गया था, 84 मार्क्स। और यहाँ सेक्शनल कटअप भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शनल कटअप भी है। इंग्लिश की जो कटअप है वो पिछले साल 9.25 गई थी, रीजनिंग की 20.25 और न्यूमेरिकल एबिलिटी की 23 गई थी। चूँकि इतना हाई कटअप इसलिए जाता है चूँकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो होते हैं वो काफ़ी लो होता है, काफ़ी इजी होता है, इसलिए इतना नंबर जो है आपको सेक्शनल कटअप देखने को स्पेशली रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखने को मिलती है। और ओवरऑल कटअप की अगर मैं बात करूँ तो 84 कटअप गया था। अगर डब्ल्यू और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश की 5.75 गई थी, रीजनिंग की 15.5 गई थी, सेक्शनल की मैं बात कर रहा हूँ, और न्यूमेरिकल एबिलिटी की 19 गई थी। और मैं बताना चाहूँगा कि आपको हर सेक्शनल का जो कटअप है, सेक्शनल कटअप, उसको पार करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ओवरऑल कटअप भी पार कर जाते हो, आप किसी सेक्शन में लटक जाते हो, अगर सेक्शनल कटअप नहीं पार कर पाते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए आपको सेक्शनल कटअप भी पार करना ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश की जो ओवरऑल कटअप में बात करूं तो डब्ल्यू और बीसी कैटेगरी की भी 84 कटअप ही थी। और एससी की बात करूं तो इसका भी जो इंग्लिश का है, एससी और का 5.75, एसटी का भी 5.75 ही सेक्शनल कटअप था। और एससी एसटी का जो सेक्शनल कटअप था वो सेम था। आपको एससी एसटी और डब्ल्यूबीसी तीनों के जो सेक्शनल कटअप थे वो सेम थे, 5.75 इन इंग्लिश एंड 15.5 इन रीजनिंग एंड 19 मार्क्स इन न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको देखने को मिला था। बट ओवरऑल कटअप में डिफरेंस था। जनरल और डब्ल्यूबीसी और बीसी के 84 मार्क्स थे ओवरऑल कटअप, और एससी के 63.75 और एसटी के 69.75 कटअप आपको देखने को मिले थे। ये प्रीवियस ईयर की 2020 की नहीं बात कर रहा मैं। इसका जो बिहार कोऑपरेटिव बैंक की जो वैकेंसी है वो पिछले बार 2019 में आई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, 2019 में आई थी। तो ये 2019 का कटअप आपको देखने को मिल रहा है। तो और मैं इस साल अगर मैं बात करूँ तो इस साल एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में हुए हैं। तो कुछ बच्चों का तीसरा शिफ्ट भी था, चौथा शिफ्ट भी, तीसरा शिफ्ट भी था, चौथा शिफ्ट था या नहीं ये इसके रिगार्डिंग मैं श्योर नहीं हूँ। बट 3 शिफ्ट तक तो एग्ज़ाम्स हुए हैं। और इस बार का जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है वो प्रीवियस ईयर के यानी कि पिछले 2019 के कंपैरिजन में इस साल थोड़ा सा टफ पेपर देखने को मिला। टफ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मॉडरेट देखने को मिला। पिछले बार की अगर मैं कंपेयर करूँ उससे, तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा लेवल जो है थोड़ा हाई किया गया था एग्ज़ाम्स में। लेकिन ओवरऑल इजी ही एग्ज़ाम उसको माना जाएगा। तो इंग्लिश की अगर मैं कटअप की बात करूं, जनरल की, तो इस बार भी सेक्शनल कटअप आपको कहीं ना कहीं 9 मार्क्स के अराउंड ही देखने को मिलेगी। रीजनिंग की भी 20 मार्क्स के अराउंड ही आपको सेक्शनल कटअप देखने को मिलेगी। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी 22-23 के अप्रॉक्स में आपको इस बार भी सेक्शनल कटअप देखने को मिलेगी। और डब्ल्यू एस सी की भी अप्रॉक्स सेम ही रहेगा सेक्शनल कटअप। 5 के अप्रॉक्स में इंग्लिश आपको देखने को मिल सकती है, 5.50 हो सकता है, और 5.5 हो सकता है, या 5.75 हो सकता है इस बार। तीनों कैटेगरी की एस सी एस टी डब्ल्यू बी सी। और मैं बताना चाहूँगा जनरल और ई डब्ल्यू एस 2019 में जो बिहार कोऑपरेटिव बैंक में ई डब्ल्यू एस को ऐड नहीं किया गया था उस समय, इस बार ई डब्ल्यू एस की कैटेगरी भी आई है। तो स्पेशली जनरल और ई डब्ल्यू एस का जो कटअप रहता है स्पेशली इन बिहार, काफ़ी सेम ही देखने को मिलता है, कोई अंतर नहीं देखने को मिलता। हो सकता है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सब डब्ल्यू बी सी एस सी एस टी के भी जो रीजनिंग के जो अप्रॉक्स में 15 के अप्रॉक्स में आपको सेक्शनल कटअप देखने को मिलेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपको 19 के अप्रॉक्स में आपको सेक्शनल कटअप देखने को मिलेगी। ये तो बात हो गई सेक्शनल कटअप की। और मैं बताना चाहूँगा कि
कटअप जो है बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। एक तो लेवल ऑफ एग्जाम्स, पेपर कैसे आए थे उस पर भी डिपेंड करते हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी डिपेंड करते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस के कंपैरिजन में इस साल जो वैकेंसीज है वो काफ़ी घटी थी, थोड़ी कम हुई थी वैकेंसीज। तो इस बार शायद 200 के अप्रॉक्सी वैकेंसीज थी। तो अब ओवरऑल कटअप की मैं बात करूं कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि क्या कटअप रह सकती है डिफरेंट कैटेगरी की, तो जनरल की मैं एक्सपेक्टेड रेशियो जो है मेरा एक 79 से 82, जी हाँ पिछले साल 84 जरूर गया था, बट लेवल ऑफ एग्जाम्स काफ़ी इजी थे, उसमें कोई भी स्टूडेंट 90 से नीचे नहीं कर पा रहा था। 90 के अप्रॉक्स हर एक स्टूडेंट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट थे किए थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 90 प्लस अटेम्प्ट किया था पिछले बार। बट इस बार लोगों के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट के वो थोड़े घटे हैं। ऐसा नहीं कहता कि बहुत सारे स्टूडेंट ने 90 क्रॉस नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90 प्लस किया है, 95 प्लस किया है। तो उनका जो संख्या है वो कम हो सकता है। बट अगर मैं एवरेज बात करूं तो 85 के अप्रॉक्स बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने 85 के अप्रॉक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 79 से 82 आपके इसके कटअप वेरी कर सकते हैं, इसी के बीच में आपको कटअप देखने को मिल सकता है। और मैं ये बात करूं कि ईडब्ल्यूएस, जी हाँ ईडब्ल्यूएस की भी जो कटअप है वो 75 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकती है। 75 के अप्रॉक्स या तो ओबीसी और जनरल के इक्वल ही आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की भी कटअप 79 टू 82 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 79 टू 82, जी हाँ इसका भी जो कटअप है इसी के बीच वेरी करेगा। और जनरली जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कटअप हैं वो सेम ही देखने को मिलते हैं। और एससी की अगर मैं बात करूं तो 62 से 64 के बीच में आपको कटअप देखने को मिल सकता है। और एसटी के अगर मैं बात करूं तो 66 से 68 के बीच में आपको कटअप देखने को मिलेगी। तो ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के जो कटअप है वो आपको मैंने बताया कि अगर ओवरऑल बानू जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो अप्रॉक्स 80 के अप्रॉक्स आपको कटअप नियरली 80 आपको देखने को मिलेगी। और 65 के अप्रॉक्स में एससी एसटी के आपको कटअप देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे होगा, एससी के थोड़े कम रहेंगे, एसटी के थोड़े ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में मैंने देखा तो शायद एससी के 0 वैकेंसी थे, बट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में उसके वैकेंसीज थे। तो आप लोग के जो कटअप है वो इसी के अराउंड आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है कि इसके जो एग्ज़ाम्स हैं, मेंस के एग्ज़ाम कब हो सकते हैं और रिजल्ट डेट क्या होगा। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो 10 तारीख को इसके एग्ज़ाम्स हुए हैं, और पिछले बार देखा गया था कि विद इन 15 डेज इसके रिजल्ट पब्लिश कर दिए गए थे। तो 15 डेज यानी कि 25 आपको नेक्स्ट वीक में कभी भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको किसी भी दिन इसके जो रिजल्ट्स हैं बिहार कोऑपरेटिव बैंक के रिजल्ट्स आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। आप तैयार रहिए, आपके जो इसके रिजल्ट हैं वो नेक्स्ट वीक में आने के पूरी की पूरी संभावना है। और मेंस डेट की अगर मैं बात करूं तो अगस्त, जी हाँ अगस्त में इसके मेंस हो सकते हैं, क्योंकि अगस्त में काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं, रेगुलर एग्ज़ाम्स हैं आईबीपीएस आरआरबीज के, चाहे वो ऑफिसर स्केल 1 हो, चाहे वो आरआर में भी असिस्टेंट हो, चाहे वो एक डेट एसबीआई के रिगार्डिंग भी आ रहा है कि एसबीआई मेंस भी अगस्त में कराया जा सकता है। तो हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 अगस्त के अराउंड बिहार कोऑपरेटिव बैंक के जो एग्ज़ाम्स हैं वो देखने को आपको मिल सकती है। तो हम लोगों को रेडी रहना है और उसके अकॉर्डिंग हमको प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट वीक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर हम लोग मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोस।